मन की बात तौर पर नई पीढ़ी के लोगों को दीजिए कि कहां से कहां गए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी एक बात बता रहे थे, लेकिन अभी भी जहां शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं था, अगर हम इसको कहते ध्यान की जगह हम सेंस शब्द का प्रयोग कर देते तो लोग तरह तरह की बात मेरे खिलाफ करते, लेकिन हम नहीं कहते कि सेंस नहीं है, हम तुरंत ध्यान नहीं देते। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम लोगों ने ध्यान दिया और उसके हिसाब से जो आज बिहार में शिक्षा की प्रगति, इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये काम है और ये सेवा है। इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो इतना ही कहते हुए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सबको मैं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आग्रह करना चाहूंगी निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद श्री संजय कुमार सिंह जी से। आज बिहार राज्य में जान सकती हूँ कुछ विद्यालय से अब तक किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है ना, ऐसे बहुत कुछ जला सकता है कि बस स्टैंड के पीछे राजू ट्रैवलिंग एजेंसी है। एवं पटना में शिक्षा विभाग द्वारा नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन हेतु एवं हम लोगों को एक विजन, एक प्रेरणा प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर हमारी हौसला अफजाई के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को तथा विशेष तौर पर उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद श्री हरिवंश जी को भी धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य सचिव सर, अपर मुख्य सचिव, प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर, 16 जिलों की 83 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग की अनेक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सभी विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षकों। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ कर रहा है बैठक। बहुत धन्यवाद। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। राज्य में स्थित कोसी और गंडक बैराजों से औसतन 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जिसके कारण बाढ़ की तीव्रता बनी हुई है। गंगा नदी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के 16 जिलों की 83 लाख से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर बिहार के कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकल जाने से हालांकि लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन उतरती हुई नदियों के तेज बहाव के कारण कटान बढ़ गई है, जिसके कारण घरों और अन्य संपत्तियों का नुकसान हुआ है। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बसी 7 पंचायतों में से केदली और सत्तोर पंचायत के कई गांवों में कोसी नदी से हुई कटान के कारण घरों को क्षति पहुंची है। यहां ग्रामीण अपने स्तर से कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बाल बच्चा बहुत बेकल छे, बहुत स्थिति एठा गड़बड़ छे। खगड़िया जिले में गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदी के पानी में बढ़ोतरी होने से बाढ़ की स्थिति यथावत बनी हुई है। बाढ़ के पानी से जिले के 7 प्रखंडों की 41 पंचायतों के 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। उधर गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर में 12 सेंटीमीटर, दीघा में 25 सेंटीमीटर और पटना के गांधी घाट में 17 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गंगा नदी खतरे के निशान से गांधी घाट में 26 सेंटीमीटर और हाथीदह में 23 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि कहलगांव में 35 सेंटीमीटर ऊपर है। बागमती नदी कंटौझा में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर, बेनीबाद में 59 सेंटीमीटर और हायाघाट में 1.4 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से नीचे है, जबकि समस्तीपुर में 42 सेंटीमीटर, रोसड़ा में 1 मीटर 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
सारण जिले का सारण तटबंध, सारण भैंसही पुरैना, छरकी, बंधौली, शीतलपुर, फैजुल्लाहपुर जमींदारी बांध और चंपारण तटबंध अभी भी क्षतिग्रस्त है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया है कि समस्तीपुर में 5 और खगड़िया में 1 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इन 6 राहत शिविरों में कुल 5,146 लोग रह रहे हैं, जबकि 269 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित 9,62,000 से अधिक परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 6,000 रुपए की दर से कुल 57,757 करोड़ रुपए बाढ़ राहत राशि भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा राजधानी पटना में नवनिर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के उद्देश्य से 3,304 अनाच्छादित पंचायतों में 9वीं कक्षा का भी शुभारंभ किया। जब इन लोगों ने इस बात को समझा और इसके बाद ये तय किया कि जितने पंचायत में जितने पंचायत में ये नहीं है, बचा हुआ है उच्च माध्यमिक विद्यालय से, वहां पर हम शुरू कर देंगे। और पिछले साल जो काम किया गया उसमें बचे हुए थे 3,304 पंचायत, उसमें सब पंचायत में एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में 9वीं की पढ़ाई और उसके आगे पढ़ने के लिए कमरों का निर्माण, या उसके लिए अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने सारी बातों को बता दिया कि भाई हर तरह का इंतजाम उसमें किया गया और उस तरह का इंतजाम कर दिया गया ताकि लोग पढ़ने के लिए वहां पर जाएं। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बैठक चल रही है। बैठक के दौरान कोविड-19 के प्रतिबंधों के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को व्यवहारिक रूप में अमल करते हुए चुनाव कराए जाने पर विचार विमर्श हो रहा है। बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि कोरोना के कारण देश के सामने गंभीर संकट की स्थिति मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इस चुनौती का गंभीरता से मुकाबला किया है। पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन कल समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बिहार में कोविड के संक्रमण के बीच बाढ़ का कहर भी जारी है। इसी बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। श्री नड्डा ने कहा कि बिहार ने स्वतंत्रता के बाद से ही सामाजिक और राजनीतिक चेतना को बहुत ऊपर रखा है। प्रदेश के लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई है। किसी भी विचार को, किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से देखना है, उस पर हमने अपनी क्या दृष्टि रखनी है, उस पर हमने क्या दिशा देनी है। बिहार ने अपने सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना को बहुत ही ऊपर रखा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम अगर चंपारण के सत्याग्रह की बात करें या फिर हम नवनिर्माण आंदोलन की बात करें, और नवनिर्माण आंदोलन के साथ अगर हम जयप्रकाश जी को याद करें, तो हमारे ध्यान में आता है कि जब सब लोगों ने एक तरीके से व्यवस्था के साथ अपने समझौता कर लिया, उस समय बिहार खड़ा हुआ है और बिहार ने नेतृत्व दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए के कार्यकाल में राज्य के सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि राज्य की जनता पहले की सरकारों और मौजूदा सरकार के कामों में अंतर देख रही है। ये जो ट्विटर है, इसी का बात है। ट्विटर भी तो वर्चुअल है, फेसबुक भी तो वर्चुअल है। तो मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी, अगर आपको वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो सबसे पहले आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए। भाई कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। आपकी कथनी अलग है, आपकी करनी अलग है। जितने ईमानदार हैं तो जितने भी वर्चुअल माध्यम है उसको छोड़ दीजिए, करिए, जलाइए।
बिहटा स्थित ESIC अस्पताल में आज से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो रहा है। इस अस्पताल को 500 बिस्तरों वाले विशेष कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया गया है। DRDO के अधिकारी BP सिंह ने बताया कि PM केयर्स के तहत इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बनने वाले 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन शीघ्र होगा। प्रदेश के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति और नवगठित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्वागत किया है। आरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी ने नई शिक्षा नीति को ऐसे छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया है जो किसी कारणों से अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं। लड़का पढ़ करके नौकरी के लिए भागता फिरे, ये आवश्यक नहीं है। अब नई शिक्षा नीति का प्रयास ये है कि लड़का पढ़े और स्वयं में वो ऐसी स्किल डेवलप करे कि उस स्किल के सहारे वो अपनी जीविका को पा सके, वो नौकरी ढूंढने में अपने जीवन का आधा हिस्सा न बर्बाद कर दे। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर नंद किशोर शाह ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान बताया है। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी से सबसे बड़ा लाभ प्रशासनिक क्षमता में सुधार लाने में मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम को रोजगार देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवा आत्मनिर्भर होंगे। के द्वारा हाल ही में इनाम किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये वास्तव में हमारे इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए ये वरदान है। NRA एक किस्म से हम देखे जाए तो युवाओं की दृष्टिकोण से और केंद्र की सरकार ने ये एक टाइप की स्कीम जो निकाली है, ये हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार मनरेगा के तहत प्रवासी कामगारों को रोजगार दे रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। बिहार शरीफ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किए जा रहे वृक्षारोपण से जलवायु परिवर्तन को रोकने में काफी मदद मिलेगी। मनरेगा का 1,13,35,00,000 हम लोग उस लक्ष्य को पार कर चुके हैं और 100% से ज़्यादा 100% से ज़्यादा लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है और भी अभी कुछ दिन बाकी है इसके पौधे हमारे लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख 1,25,00,000 से ज़्यादा पौधा हम लोग मनरेगा योजना से लगा देंगे। ये काम बहुत तेजी के साथ आगे हो रहे हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। अमेरिका ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए आपात स्थिति में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,80,000 के पार हो गया है, लेकिन राहत की बात है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 75% तक पहुंच गई है। बिहार में कोरोना मरीजों के 2,247 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि संक्रमण की दर घटकर 2.2% हो गई है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण की जानकारी देने में काफी उपयोगी साबित हो रहा है। इस ऐप में ओपन API सेवा शुरू की गई है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट की श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हो रही है। बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होने की है संभावना।
फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग फिर से शुरू होने जा रही है। कैमरे के सामने आने वाले कलाकारों को छोड़कर शेष लोगों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना होगा जरूरी। देश के जाने माने शिक्षाविदों ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से देश में उच्च शिक्षा नीति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित चिड़ियाघर में कल फ्री वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र की भी शुरुआत की। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित जमुहार गांव समेत कई गांवों के शिक्षित बेरोजगार युवक मुर्गी पालन करके हो रहे हैं आत्मनिर्भर। और अब अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर, 16 जिलों की 83 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग की अनेक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ कर रहा है बैठक। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 16 जिलों की 83 लाख से ज्यादा की आबादी मुतासिर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जो से महकमे तालीम की कई मंसूबों का किया इफ्तिताह। असेंबली इंतखाब के पेश नजर अफसरान के साथ इंतखाबी कमीशन की मीटिंग। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना वबा के दरमियान इंतखाबात के लिए तैयार रहे कारकुनान। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। बिहार में सैलाब की सूरत हाल हुनूस संगीन बनी हुई है। रियासत में कोसी और गंडक बराजों से 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिससे सैलाब की सूरत हाल हुनूस संगीन बनी हुई है। गंगा नदी भी कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत के 16 जिलों की 83 लाख से ज्यादा की आबादी अभी भी सैलाब से मुतासिर है। शुमाली बिहार की कई इलाकों से सैलाब का पानी निकल जाने के बाद हालांकि लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन नदियों की तेज बहाव के सबब कटाव में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से घरों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा है। सहरसा जिले के नाटेहा ब्लॉक के मशरकी कोशी पुश्ते के आसपास की 7 पंचायतों में से कैदली और सत्तौर पंचायत के कई गांव के कोसी नदी के कटाव के सबब घरों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ के लोग अपनी सतह से कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रुकै छै, हमरा सबके बाल बच्चा बहुत बेकल छै, बहुत स्थिति एठाम गड़बड़ छै।
खगड़िया जिले में गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदी में तोगयानी से सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। सैलाब के पानी से जिला के 7 ब्लॉकों की 41 लाख की आबादी मुतासिर है। उधर गंगा नदी के आबी सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। गंगा नदी के आबी सतह बक्सर में 12 सेंटीमीटर, दीघा में 25 सेंटीमीटर और पटना के गांधी घाट में 17 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। बागमती नदी कन्हौजा में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर, बेनीबाद में 59 सेंटीमीटर और हाया घाट में 1.4 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक के आबी सतह सिकंदरपुर और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से नीचे है, समस्तीपुर में 42 सेंटीमीटर, रोसड़ा में 1 मीटर 46 सेंटीमीटर और ऊपर बह रही है। सारण जिले का सारण, पुश्ता, भसही, पुरैना, छरकी, बंधौली, शीतलपुर, फैजुल्लापुर, जमींदारी बांध और चंपारण पुश्ता अब भी टूटा हुआ है। आफात मैनेजमेंट महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी रामचंद्र डू ने बताया कि समस्तीपुर में 5 और खगड़िया में 1 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां 5146 लोगों को खाना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरा 9,62,000 से ज़्यादा खानदानों के बैंक खाता में 6-6 हज़ार रुपये भेजे जा चुके हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए पटना में 9 तामीर मुख्तलिफ इमारतों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने रियासत के सभी पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 3,304 पंचायतों में 9वीं दर्जे का भी आगाज़ किया। कि भाई इन लोगों ने इस बात को समझा और इसके बाद ये तय किया कि जितने पंचायत में जितने पंचायत में ये नहीं है, बचा हुआ है उच्च माध्यमिक विद्यालय से, वहां पर हम शुरू कर देंगे। और पिछले साल जो काम किया गया, उसमें बचे हुए थे 3304 पंचायत, उसमें सब पंचायत में एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में 9वीं की पढ़ाई और उसके आगे पढ़ने के लिए कमरों का निर्माण, या उसके लिए अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने सारी बातों को बता दिया कि भाई हर तरह का इंतजाम उसमें किया गया और उस तरह का इंतजाम कर दिया गया ताकि लोग पढ़ने के लिए वहां पर जाएं। आला इंतखाब ऑफिसर HR श्रीनिवास की सदारत में आज सभी जिलों के DM के साथ असेंबली इंतखाब की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग चल रही है। मीटिंग के दौरान कोविड-19 के बंदिशों के मद्देनज़र इंतखाबी कमीशन के रहनुमा उसूल पर अमल करते हुए इंतखाब करने पर गौर खौस हो रहा है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा है कि कोरोना के सबब मुल्क को संगीन खतरा लाहक है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने इस चैलेंज का संजीदगी से मुकाबला किया है। पार्टी के रियासती मजलिस आमला के 2 रोज़ा मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड के साथ साथ सैलाब का कहर भी जारी है। इस दौरान रियासत में असेंबली इंतखाबात भी होने हैं। जनाब नड्डा ने कहा कि बिहार में जंग आज़ादी के बाद से समाजी और सियासी सूझबूझ की हमेशा आगे रहा है। इसके रियासत के लोगों ने नाइंसाफी के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की है। किसी भी विचार को, किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से देखना है, उस पर हमने अपनी क्या दृष्टि रखनी है, उस पर हमने क्या दिशा देनी है। बिहार ने अपने सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना को बहुत ही ऊपर रखा है, यह हम सब लोग जानते हैं। हम अगर चंपारण के सत्याग्रह की बात करें या फिर हम नवनिर्माण आंदोलन की बात करें, और नवनिर्माण आंदोलन के साथ अगर हम जयप्रकाश जी को याद करें, तो हमारे ध्यान में आता है कि जब सब लोगों ने एक तरीके से व्यवस्था के साथ अपने समझौता कर लिया, उस समय बिहार खड़ा हुआ है और बिहार ने नेतृत्व दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा भूपेंद्र यादव ने हिज़्ब मुखालिफ पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि NDA के दौरे हुकूमत में रियासत में 4 तरफा तरक्की हो रही है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि रियासत के अवाम साबका और मौजूदा हुकूमत के कामों में फ़र्क देख रही है। तो वर्चुअल है, तो मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी,
अगर आपको वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो सबसे पहले आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए। भाई कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। आपकी कथनी अलग है, आपकी करनी अलग है। इतने ईमानदार हैं तो जितने भी वर्चुअल माध्यम है उसको छोड़ दीजिए, करिए, जलाइए लालटेन। अब लालटेन की आवश्यकता बिहार को नहीं है, बिहार जगमगाहट में है, वर्चुअल है। पटना जिले के बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में आज से कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो रहा है। इस अस्पताल को 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। डीआरडीओ के ऑफिसर बीपी सिंह ने बताया कि पीएम केयर फंड के तहत इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में जदीद मेडिकल आलात के साथ मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बनने वाले 500 बेड के कोविड अस्पताल का इफ्तिताह जल्द होगा। रियासत के असाजा और तलबा ने नई तालीमी पॉलिसी और नौ तश्कील रिक्रूटमेंट एजेंसी का खैर मकदम किया है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वाइस चांसलर डॉक्टर द्विवेदी प्रसाद तिवारी ने इस पॉलिसी को वैसे तलबा के लिए मुफीद बताया है जो किसी वजह से दरमियान में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये भागता फिरे ये आवश्यक नहीं है। अब नई शिक्षा नीति का प्रयास ये है कि लड़का पढ़े और स्वयं में वो ऐसी स्किल डेवलप करे कि उस स्किल के सहारे ही वो अपनी जीविका को पा सके, वो नौकरी ढूंढने में अपने जीवन का आधा हिस्सा न बर्बाद कर दे। यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी प्रोफेसर नंद किशोर शाह ने रिक्रूटमेंट एजेंसी को नई नस्ल के लिए नेमत बताते हुए कहा कि इससे इंतखाबी सलाहियत के फ़रोग़ में भी मदद मिलेगी। तलबा ने इस पॉलिसी पर अपने रद्द अमल में कहा कि इससे रोजगार हासिल कर नौजवान खुद कफील होंगे। हाल ही में इनैक्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये वास्तव में हमारे इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए ये वरदान है। एनआरए एक किस्म से हम देखे जाए तो युवाओं की दृष्टिकोण से और केंद्र की सरकार जो ये एक टाइप की स्कीम जो निकाली है, ये हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। देही तरक्यात के वजीर श्रवण कुमार ने कहा है कि हुकूमत मनरेगा के तहत गैर मुक़ीम मजदूरों को रोज़गार फराहम करा रही है, जिससे उनकी माशी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। जनाब श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत शजरकारी भी की जा रही है। शजरकारी से आबो हवा तब्दीली में रोकने में मदद मिलेगी। 13,37,00,000 लक्ष्य था। हम लोग उस लक्ष्य को पार कर चुके हैं और 100% से ज़्यादा 100% से ज़्यादा लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है और अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसमें पौधे हमारे लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख 1,25,00,000 से ज़्यादा पौधा हम लोग मनरेगा योजना से लगा देंगे। ये काम आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। अमेरिका ने संगीन तौर पर बीमार कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 30,80,000 से तजावुज कर गई है। राहत की बात यह है कि मरीजों के सेहत याब होने की शरह तकरीबन 75% तक पहुंच गई है। बिहार में कोरोना मरीजों के 2,247 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इन्फेक्शन की शरह कम होकर 2.2% हो गई है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस की जानकारी देने में काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। इस ऐप में ओपन एपीई सर्विस शुरू की गई है।
साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की बरसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वज़रा ने ट्वीट करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस मजलिस आमला की आज हो रही मीटिंग में पार्टी के नए सदर के सिलसिले में तबादला ख्याल होने की उम्मीद। फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग फिर से शुरू होने जा रही है। इस दौरान फनकारों को छोड़कर बाकिया लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना और मास्क पहनना लाजमी। सरकर्दा माहिरीन तालीम ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी के नफाज से मुल्क में आला तालीम में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना के चिड़ियाघर में कल फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज किया। और गया जिले के मोहनपुर ब्लॉक के जमुहार समेत कई गांव के बेरोजगार नौजवान मुर्गी परवरी करके खुद कफील हो रहे हैं। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 16 जिलों की 83 लाख से ज्यादा की आबादी मुतासिर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से महकमे तालीम के कई मंसूबों का इफ्तिताह किया। असेंबली इंतखाब के पेश नजर अफसरान के साथ इंतखाबी कमीशन की मीटिंग। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना वबा के दरमियान इंतखाब के लिए तैयार रहे कारकुनान।